लाशें चली गई, लकड़ी नहीं मिली, लोगों ने अंतिम संस्कार का दर्शन नहीं कर पाए। ये हालात देश के बना दिए ये मोदी योगी। दूने रेट पे भी नहीं मिलती, दूने रेट बढ़ाकर पब्लिक को लूटा गया है। इस सरकार को आने वाली 10 तारीख से पता चल जाएगा कि कितने पानी में। अभी तो कहीं कहीं कोई दंगा बचा दो, बलात्कार हो जाए, उनकी सपोर्ट में सारे पब्लिक मर गए। दंगा करके तो दिखाओ, अब दंगा करके दिखाओ ना अब। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। यूपी में तारीखों के चुनाव को ऐलान होने के बाद जो है एक से एक स्टार प्रचारक जो हैं वो अब धरातल पर उतर चुके हैं। चाहे वो बीजेपी के जेपी नड्डा हो या अमित शाह जी हो या फिर सपा के अखिलेश जी हो या फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, राहुल गांधी, तमाम जो एक से एक बढ़कर एक स्टार प्रचारक है वो ज़मीन पर आ चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर चुनाव प्रचार की रेस में कौन सी पार्टी आगे है, कौन सा नेता आगे है, किसका बोलबाला है, ये जानने का वक्त आ गया है। इसी को जानने के लिए इन्हीं तमाम जनता के बीच में इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का बोलबाला है, कौन सी पार्टी 2022 में जीत रही है और चुनाव प्रचार की रेस में कौन इस वक्त आगे है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश गुप्ता नाम है जी। क्या लग रहा है यूपी में क्या हो रहा है इस बार? यूपी में सब बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये तो आपका बढ़िया चल रहा है ना सर? नहीं, सबका ही बढ़िया। कामकाज योगी जी का कैसा लगा? सबका बढ़िया चल रहा है जी। कामकाज कैसा लगा? कामकाज बढ़िया चल रहा है, कामकाज बढ़िया लगा जी। कामकाज बढ़िया लगा। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, चाहे वो सपा है, कांग्रेस है, तमाम लोग जो है कहते हैं कि योगी जी जो है यूपी को बर्बाद करवा दिए, ना कोई काम ही नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था को जो है पूरी तरह से खराब कर दिया। वैसे कानून व्यवस्था तो बढ़िया है जी। हाँ, क्योंकि अखिलेश सरकार में थप्पड़ मार के दरोगा पैसा ले गया था हमसे। हाँ, प्रेम सिंह दरोगा था अखिलेश सरकार में, और अब ले जाके दिखाए कोई भी दरोगा। आपका जवाब ले लोगों से। कानून व्यवस्था को लेकर जो है हमेशा डंके की चोट पर बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि सबसे शानदार काम कानून व्यवस्था पे हुआ। इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पे जबरदस्त काम हुआ है, अखिलेश सरकार में थप्पड़ मारे जाते थे, अब सब खत्म है। देखिए, आप कभी थाने में गए नहीं हो, मैं थाने में गया हूँ। 4 गुनी ज़्यादा कीमत पे आज की डेट में जनता को लूटा जा रहा हूँ। मैं गया हूँ, कोई एक आदमी ऐसा तो गया हो? मैं गारंटी की डंका की चोट पे कहता हूं कि थाने में आज की डेट में पहले से 10 गुनी ज्यादा लूट हो रही है। थानों में डराया जा रहा लोगों को, जबरदस्ती मारा जा रहा लोगों को, अधिकार नहीं दिए, संविधान खत्म कर दिया गया, ना रोटी रही ना रोजगार रहा। 13-14 परीक्षा ली की सरकार ने करा दी, क्यों विद्यार्थी इसको वोट देंगे? उन्होंने तो कह रहे हैं कि अरे देखिए, मैं किसी के दिमाग पे अटैक नहीं करता। जो अपनी स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति है वो अपनी बात रख सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर जिस मुद्दों को लेके आई थी, जिस मुद्दों के आधार पर सरकार को चुन के भेजा था, उस पर खरी नहीं उतरी है। देश की जनता तराही तराही कर रही है। आज ना रोजगार रहा, ना शिक्षा रही, और लोगों को जवाब दीजिए। कह रहे ना रोजगार है ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। भैया रोजगार बहुत कुछ है, करने वाले की कमी है। अब सवेरे अगर इतने पैदा हो जाते रोज आदमी, जितने बालक पैदा हो, इतनी नौकरी कहाँ से आ जाएंगी? पहले खुद ही सोचो। मतलब आप क्या कह रहे हैं, ये समझ से बाहर है, जनसंख्या ज्यादा है? जनसंख्या ज्यादा है और इतनी नौकरी आप कहाँ से लाए? कोई भी मुख्यमंत्री ले लो, अखिलेश सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी थी? मुझे आप बताओ कितनी नौकरी दे दी? अखिलेश से सवाल है या फिर सत्ता से सवाल है? योगी अखिलेश बस सत्ता से है तो अखिलेश के सामने। हाँ, तो अखिलेश ने कितनी, जब मान लो योगी जी नहीं दे रहे, हम किसी की बड़ाई किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जब तुमने नहीं दे पाए दूसरे पर अटैक क्यों कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी जब नौकरी नहीं दी तो योगी से सवाल क्यों? मैं सवाल सत्ता पक्ष से ही सवाल किए जाते हैं, याद रखें, सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं। और यदि सत्ता पक्ष का काम बोलता है, आज इनका काम नहीं है, तो आज सड़कों पे गली गली में घूम कर चक्कर काट रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सड़कों पे घूमने लगा, समझे सब कुछ सही नहीं है। 13 परीक्षा लीक हुई, विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा खत्म हो चुकी है, नई शिक्षा नीति मतलब बर्बाद नीति। जब अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया था तो फिर 2017 में कहाँ ये साइकिल चला गया था? साइकिल कहाँ गया था? साइकिल आ रहा है 2022 में, इतना आ रहा है 350 प्लस में है साइकिल। और यहाँ देखना कि अमरपाल शर्मा कितने वोटों से आगे चल रहा है। अमरपाल शर्मा का गली गली कूचा कूचा अमरपाल शर्मा को विधानसभा ये सभाबाद बहुत भारी मतों से जिताने जा रहा है। ये लोग तो सर साइकिल का, अखिलेश जी का 2017 का गुण कर रहे हैं। आप ये बताइए, इधर आ जाइए सर, इधर मिलजुल के बात करते हैं, आप अलग नहीं है ना। अब योगी जी के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, दाग लग रहे हैं, आखिर क्यों? मुझे एक काम गिनवाओ योगी जी का। मैं आपको 5 काम गिना देता हूं सर। योगी जी का जो है रिपोर्ट कार्ड आया है, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था में सबसे शानदार काम किया है। कानून व्यवस्था में बता दो।
कानून व्यवस्था ही तो कह रहे हैं कि योगी आप मेरे सवाल कर, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कानून व्यवस्था बताओ। मेरा काम सवाल ये पूछने का कि जो योगी जी कह रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि हुआ है या नहीं हुआ। व्यवस्था इतनी है, जो मोटरसाइकिल लेके चूतड़ों के नीचे लड़के भागते थे ना, वो नहीं अब दिखते हैं स्कूल की लड़कियों के पीछे। ये कानून व्यवस्था। अब मेरी बात सुनो, इनकी बात भी इनकी बात मैं बड़ी करूंगा। एक नहीं, इनका है स्कूल पे। अरे शिक्षा तो पहले ही खत्म कर चुके ये लोग, स्कूल बंद पड़े हैं तो बच्चे शिक्षा पहले ही खत्म कर दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं शिक्षा स्कूल के पीछे लड़के भागते हैं गाड़ी ले लेके। मुझे ये तो बताओ यूपी में कौन से स्कूल बना के धर दिए इन लोगों ने जो स्कूल के पीछे लड़के लेके भागेंगे? भैया स्कूल नहीं बनाए हैं, लेकिन जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था क्या होता है भाई? गुंडागर्दी खत्म कर दी, कानून व्यवस्था नहीं है क्या? गुंडागर्दी बताओ, बलात्कारी कम हुए, अपराधी कम हुए। छोटे अभी इधर की तरफ पहले पुस्तक की तरफ इतनी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके कट्टे में डाल के फेंक दिया, वो योगी जी का तो राज ही है। तो भैया एक बात बताओ, योगी जी का राज तो लड़कों तक, मुलायम सिंह जी भी कह रहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो कौन भूलेगा? कौन कौन उसे भूल गए क्या? लड़कों की बात अलग है, यंगस्टर वालों की अलग की बात है। जी अभी गलती करके तो दिखाएं, सीधा जेल जाएंगे। आप गलती नहीं कर सकते हैं। गांव में घटना हुई है, 16 एक किसी और का राज चल रहा था अभी नहीं, के बाद हत्या कर दी जाती है गोली मार के। अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं, 14 दिन हो चुके हैं। इनको कार्रवाई करवाओ इनसे कार्रवाई करवाए। कानून के पास कोई गया है? ऐसा कोई केस ही नहीं जिसमें कार्रवाई ना हुई हो। केस करने के लिए इनका केस नहीं। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं जो कानून के पास नहीं गया कोई, जो साला कानून के पास जाता पहले वही नहीं बचता, वही पहुंच जाता ऊपर। पहले भाई साहब अपनी लैंग्वेज पे, साले वाली बात यहाँ पे है ही नहीं कोई। ये बात सही। अच्छा ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। कानून व्यवस्था पे जहाँ जहाँ दाग लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। दाग लग रहे हैं ऐसी कौन सी? सुनो, अखिलेश हो, योगी है, चलो अच्छी बात सब कुछ है, उनमें दाग नहीं थे क्या? वो बिल्कुल सब थी, उसमें भी तो दाग थे। एक चीज बताओ, बीएसपी की पार्टी थी, उसमें कानून एक भी बलात्कार, दंगा फसाद, कहीं लॉकडाउन, कुछ भी ऐसी चीज बता दो जो सी बीएसपी की पार्टी में हुई थी। लॉकडाउन योगी जी लगा आपका जान बचाने के लिए ना? कौन जान बचा दी? जान बचाया, जान नहीं है, ऐसी लाशें चली गई, लकड़ी नहीं मिली, लोगों ने अंतिम संस्कार का दर्शन नहीं कर पाए। ये हालात देश के बना दिए ये मोदी योगी। ये तो करोड़ों लोग मार दिए देश के। ये इसका बदला पूरा ही जनता, नौजवान, मजदूर, किसान सारा लेकर के दिखा देगा पूरा अपने। कोरोना काल में अच्छा काम किए कि नहीं? बहुत अच्छा काम किया। इतने राशन फ्री आ रहा ना, कौन सी सरकार ने? अखिलेश ने दे दिया 4 दाने। सिलेंडर 1000 रुपए का, खाने पीने की चीजें दुगने रेट पे बिक रही हैं। आप ये इतनी बेशर्म लोग हैं कि 50 रुपए का राशन फ्री दे दिया तो उसमें 100 रुपए का थोपड़ा छापाने में लगा इस प्रधानमंत्री का। पोस्टर महंगा, ये तो बोल रहे हैं राशन फ्री है। मुझे ये तो बताओ, नमक के अंदर ये कहाँ से आ रहे? कंकड़ पत्थर से। और ये जो राशन दे रहे हैं, महंगाई में अगर राशन दे रहे हैं, मदद करे तो क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी तो नहीं हुई अखिलेश सरकार में, वो भी नहीं हुई। किसी की मदद करिए, बताओ। जवाब दे रहा हूँ। बिहार में एलिवेट रोड से लेके एक गाजियाबाद के अंदर 6 लेन का एक पिलर पर रोड बना हुआ है जो देश में कहीं नहीं है। 18 लाख लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया और बेरोजगारी भत्ता दिया। नौजवान कह रहे हैं अखिलेश जी लैपटॉप दिए हैं। इतनी सारी हाँ ठीक है ना, अंदरा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दिए होंगे भाई, दिए होंगे। हम ये नहीं कह रहे। लैपटॉप की बात मैं कहूँगा, 10 मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो अंगूठा लगाना नहीं आता, लैपटॉप उनके पास है। उन्हें लैपटॉप क्यों मिला है? किस बेस पे मिला है उन्हें लैपटॉप? और रही मैं नाम मैं बताऊँगा नहीं, हमारे एरिया के ही हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं है नाम बता रहा। और दूसरा, योगी मोदी जी कहते हैं 56 इंच का चीना चाहिए देश चलाने के लिए, और उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए चाहिए 60 इंच का चीना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है और काम जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। किसी और आप कहना चाह रहे हैं योगी सरकार में जो कामकाज हुआ बहुत शानदार हुआ? बिल्कुल बढ़िया हुए। इनके पास क्या जवाब है भैया? देखो, अभी 28/1/2022 में रेप हुआ था। 28/1/2022 में रेप हुआ था काजल पांडे का। ऐसा है, हमारे श्रीमान जी लाइट की कह रहे हैं, इनको ये भी दिन याद होंगे 8 घंटे लाइट आती थी। अच्छा पहले सवाल क्या कर रहे हैं? पहले बच्चों जो पढ़ाई करने जाते थे 6 बजे से पहले लाइट कट जाती थी, अब आती थी, आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी लाइट है? अभी तो 24 घंटे लाइट है। 9:30
8.5 रुपए यूनिट, 16.5 रुपए यूनिट 4 रुपए यूनिट था वो। अरे वो बेशक महंगा, लेकिन जनरेटर पहले चलती थी, जनरेटर में हम खुद सुविधाएं फ्री में नहीं मिलती हैं। सुविधाएं फ्री में नहीं तो दूने रेट पे भी नहीं मिलती। दूने रेट बढ़ाकर पब्लिक को लूटा गया है। इस सरकार को आने वाली 10 तारीख से पता चल जाएगा कि कितने पानी में इस सरकार को। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ और जीएसटी भी देता हूँ।